19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त करके रहेंगे। हाईकोर्ट जज जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस वर्मा की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से संविधान का हवाला दिया और कोर्ट की जांच समिति पर सवाल उठा दिए। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई में, देखिए इस रिपोर्ट में। हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जांच समिति की रिपोर्ट को चुनौती दी है। इसे लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ही याचिका लगाई। कोर्ट की इसी रिपोर्ट के आधार पर संसद में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू हुई है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह की बेंच ने मामले की सुनवाई की और दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वर्मा की तरफ से दलील देते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट ने मुझे संवैधानिक मुद्दों पर बिंदु तैयार करने को कहा था, जो मैंने तैयार कर लिए हैं। जस्टिस वर्मा की याचिका में कहा गया कि 3 जजों की आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को अमान्य करार दिया जाए। कपिल सिब्बल ने कहा कि इन हाउस जांच केवल एक तथ्यपरक तंत्र है, जिसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। ये साक्ष्य अधिनियम के नियमों का पालन नहीं करता और न ही इसे न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही शुरू करने का आधार बनाया जा सकता है। आर्टिकल 124 और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 मिलकर न्यायाधीशों को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया तय करते हैं। इन हाउस प्रक्रिया के जरिए इसे दरकिनार करना एक समानांतर अतिरिक्त संवैधानिक तंत्र बनाना होगा। जस्टिस वर्मा इन हाउस प्रक्रिया को प्रशासनिक उपाय के रूप में स्वीकार करते हैं और सीजीआई की प्रशासनिक शक्ति जैसे न्यायिक कार्य आवंटन रोकने को चुनौती नहीं दे रहे। उनकी आपत्ति इस प्रक्रिया के आधार पर महाभियोग शुरू करने पर है। सिब्बल की दलील पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सवाल किया कि इन हाउस प्रक्रिया, जिसे 3 पुराने फैसलों में मान्यता दी गई है और जो जस्टिस कृष्ण अय्यर के सिद्धांतों पर आधारित है, क्या उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है? और अगर अदालत सिब्बल की बात से सहमत हो तो फिर क्या वो राहत दे सकती है? इसके आगे जस्टिस दत्ता ने कहा कि सीजीआई कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। सीजीआई की राष्ट्र के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है। अगर सीजीआई के पास ऐसा मटेरियल उपलब्ध है जिनके आधार पर उन्हें जज का कदाचार लगता है, तो वो निश्चित तौर पर पीएम और राष्ट्रपति को सिफारिश भेज सकते हैं। बता दें कि 14 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा के दिल्ली आवास पर आग लगने के दौरान दमकल कर्मियों ने कथित तौर पर जले हुए नोट बरामद किए। इसके बाद तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने 3 सदस्यीय समिति गठित की, जिसमें जस्टिस वर्मा को दोषी पाया गया। इस जांच रिपोर्ट को राष्ट्रपति और पीएम को भी भेजा गया था, जिसके बाद जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई। डीबी लाइव की रिपोर्ट।